सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम जंतु जगत का फर्स्ट फाइलम्स पोरिफेरा देखेंगे। फाइलम फाइलम पोरिफेरा। यानी कि संघ पोरिफेरा। अब देखो, पोरिफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल्स, यानी कि छिद्र युक्त प्राणी या जंतु। पोर बियरिंग एनिमल या छिद्र युक्त प्राणी भी बोलते हैं। छिद्र युक्त प्राणी भी कहते हैं। इस पोरिफेरा को हम सामान्यतः स्पंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पंज। ठीक है। अब देखो, पोरिफेरा शब्द था ना, जो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट ग्रांट। यानी कि पोरिफेरा वर्ड रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। बाकी देखो, पोरिफेरा का जो अध्ययन होता है या पोरिफेरा की स्टडी होती है, उसको हम पैराजोलॉजी बोलते हैं। पोरिफेरा की स्टडी पैराजोलॉजी कहलाती है। ठीक है, दोबारा देख लो। फाइलम्स पोरिफेरा। पोरिफेरा यानी कि पोर बियरिंग एनिमल्स, छिद्र युक्त प्राणी। इसको हम सामान्यतः स्पंज भी बोलते हैं। पोरिफेरा वर्ड रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। पोरिफेरा की स्टडी होती है पैराजोलॉजी कहलाती है। अब इसके आगे लक्षण देखो। जो पोरिफेरा होता है ना, पोरिफेरा में जो शारीरिक संगठन होता है ना, कोशिकीय स्तर का, यानी कि सेलुलर लेवल का होता है। यानी कि शारीरिक संगठन होता है, कोशिकीय स्तर का होता है। कोशिकीय स्तर का। अगला पॉइंट, पोरिफेरा में असमिति पाई जाती है, यानी कि एसिमेट्री। एसिमेट्री होती है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि द्विस्तरीय होते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्या क्या होते हैं? द्विस्तरीय में एक्टोडर्म और एंडोडर्म्स होते हैं। आगे देखो, पोरिफेरा के सदस्य होते हैं ना, उनमें क्या पाया जाता है? पोरिफेरा के जो सदस्य होते हैं उनमें क्या पाया जाता है कि उनमें जो कोशिका का पाचन होता है ना, कोशिका का पाचन अंतरा कोशिकीय होता है, यानी कि कोशिका के अंदर होता है। यानी कि पाचन अंतरा कोशिक यानी कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर होता
है। पाचन की प्रक्रिया अंतराकोशिक यानी कि कोशिका के अंदर होता है। आगे देखते हैं, जो फाइलम्स और पोरिफेरा के जो सदस्य होते हैं ना, इनमें जल का जो परिवहन होता है ना, पोरिफेरा के सदस्य इनमें जल का परिवहन नाल तंत्र के द्वारा होता है। इनकी जल का परिवहन नाल तंत्र के द्वारा होता है। नाल तंत्र के द्वारा। अब देखो पोरिफेरा में जल का परिवहन नाल तंत्र के द्वारा हो गया। अब ये देखो नाल तंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं। नाल तंत्र होता है, नाल तंत्र, ये नाल तंत्र, इसके कार्य क्या क्या होते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में, शरीर से बाहर निकालने में। दूसरा काम क्या होता है नाल तंत्र का, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अगला काम क्या होता है, भोजन को अंतर्ग्रहण करने में, यानी कि भोजन को अंदर लेने में क्या करते हैं, नाल तंत्र हेल्प करता है। भोजन का अंतर्ग्रहण और एक काम और होता है इसका, प्रजनन में हेल्प, आगे समझ। जल का परिवहन नाल तंत्र के द्वारा होता है। नाल तंत्र के कार्य कौन कौन से हैं, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण एवं प्रजनन में हेल्प करते हैं। अब अगले देखो, जो पोरिफेरा के सदस्य होते हैं ना, पोरिफेरा के सदस्य, इनमें क्या पाया जाता है, ओस्टिया और ओस्कुलम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ओस्टिया एवं ओस्कुलम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ओस्टिया और ओस्कुलम पाए जाते हैं। अब देखो, पोरिफेरा में ओस्टिया व ओस्कुलम पाए जाते हैं। ओस्कुलम पाए जाते हैं। अब देखो, बोर्ड में समस्या है ये भाई, मिट नहीं रहा, थोड़ा सा आप देख लें। देखो, ये तो हो गया ओस्टिया, ये हो गया ओस्कुलम, और ये वाला पार्ट हो गया स्पंजुआ, या स्पोंजोसील।
स्पॉन्जोसील। इसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। अब देखो जो ये होती है ना, ये सेल्स होती है, इसको हम बोलते हैं कोलर सेल्स, कोलर सेल्स या कोइनोसाइट सेल्स। कोइनोसाइट सेल्स देख लो। पोरीफेरा में ओस्टिया ओस्कुलम पाए जाते हैं। ओस्टिया के द्वारा क्या होता है, जल स्पंज को प्रवेश करता है, यानी कि जल प्रवेश करता है, इसके द्वारा जल बाहर निकलता है। आइए समझ में। ओस्टिया के द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है, ओस्कुलम के द्वारा जल बाहर निकलता है। और बीच का जो दिखाई दे रहा है, बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पंज हुआ, स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं इसको। अब देखो, और जो ये सेल्स होते हैं, ये सेल, इसको बोलते हैं कोलर सेल्स या कोइनोसाइट्स सेल। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई इस ओस्टिया और ओस्कुलम में कोई दो अंतर बताओ, कोई भी पूछ सकता है आपको, या बोर्ड की क्लास में आ सकता है कहीं भी। तो ओस्टिया संख्या में कितने होते हैं, अधिक होते हैं। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यानी कि संख्या में ओस्टिया तो अधिक होते हैं और ओस्कुलर संख्या में कम होते हैं, ठीक है ना। ओस्कुलम आकार में छोटे होते हैं और ओस्कुलम आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है ना। और तीसरा अंतर क्या बताओगे, ओस्टिया के द्वारा जल प्रवेश करता है शरीर में और ओस्कुलम के द्वारा जल शरीर से बाहर निकलता है। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई पोरीफेरा में जो जल का मार्ग होता है ना, जल का मार्ग बताओ, क्या क्या बताओगे। सबसे पहले ओस्टिया के द्वारा जल शरीर में अंदर प्रवेश किया, उसके बाद किसमें जाएगा, स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील में। इसके बाद कहाँ जाएगा, ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा बाहर निकल जाएगा, ओस्कुलम, ठीक है ना। ये जल का मार्ग हो गया, ओस्टिया, स्पॉन्जोसील और ओस्कुलम के द्वारा एक निकल। सब यंत्र और देख लेते हैं। अब देखो, ओस्टिया और ओस्कुलम अंतर देख लेते हैं। फर्स्ट अंतर क्या होता है कि ओस्टिया संख्या में अधिक होते हैं, और ये ओस्कुलम संख्या में कम होते हैं, दूसरा अंतर क्या होता है, ओस्टिया आकार में छोटे होते हैं, और ओस्कुलम आकार में बड़े होते हैं, तीसरा अंतर, ओस्टिया के द्वारा जल शरीर में प्रवेश करता है, यानी कि जल प्रवेश करता है और जल बाहर निकलता है, आगे देखते हैं। ये तो इसके अंदर हो गए। अब देखो, फाइलम से पोरीफेरा के सदस्य होते हैं ना, सबसे पहले क्या बताओगे, ये पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं ओस्टिया ओस्कुलम पाए जाते हैं, ये बता दोगे। संख्या में अधिक होते हैं, संख्या में कम होते हैं, ओस्टिया आकार में छोटे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, जल प्रवेश करता है और जल इसके द्वारा बाहर निकल जाता है। अब आगे देखो, जो पोरीफेरा के सदस्य होते हैं, इसमें जो इनका कंकाल होता है ना, कंटिकाओं तथा स्पॉन्जी तंतुओं के द्वारा बना होता है, और ये क्या होते हैं, उभय लिंगाश्रयी होते हैं, यानी किसी में नर और मादा
पृथक नहीं होते हैं। और क्या बताओ इसमें कि जो फाइलम पोरिफेरा के सदस्य होते हैं इसमें शुक्राणु व अंडाणु एक के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। देखो उभयलिंगाश्रयी, लिंगाश्रयी यानी कि नर व मादा पृथक नहीं होते हैं, नर व मादा पृथक नहीं होते हैं। आगे देखो शुक्राणु व अंडाणु, शुक्राणु व अंडाणु एक जीव के द्वारा ही बनाए जाते हैं, यानी एक के द्वारा ही बनाए